श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हर रोज़ मंदिर कैसे जाना चाहिए और जब हम मंदिर जाते हैं तो उनमें क्या नियम होता है पूजा करने का, उस सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम मंदिर जाएं ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने घर से हमें कलश भर के ले जाना चाहिए। जिस भी लोटा ले जा रहे हैं, बाल्टी ले जा रहे हैं ना, तो अपने घर का जल ले जाएं। और कभी भी दीपक को हमें मंदिर से लेके मतलब अपने घर से हम जो भी बाती ले जाते हैं, जो भी दिया ले जाते हैं, वो वहीं मंदिर का ही दीप वहीं पे जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी मंदिर जाएं ना, तो आपको जो कोशिश करें कि अपने घर का जल हो, अपने घर का ही जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो रख लें। धूप बत्ती जो भी फूल प्रसाद है अपने घर से ही ले जाएं। और सबसे पहले जब भी हम मंदिर पहुँचे ना, तो हमें मंदिर पहुंचते ही हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया इस तरह से बोलते हुए हमें मंदिर की जो दहलीज होती है, जहाँ पे वहाँ गण खड़े होते हैं, मतलब भगवान के, चाहे शिव जी का मंदिर हो या फिर राम जी किसी का भी मंदिर होता है ना, तो उनकी जो दहलीज होती है मंदिर की, तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वहीं पे खड़े होते हैं। तो हमेशा जो अब हम जयकारा लगा के जाते हैं ना गणेश जी का या फिर हम किसी भी देवी देवता का, तो कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले ना हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। किसी भी पूजा में गणेश जी का हम जब गणपति बप्पा मोरया या फिर गण गणपते नमो नमः इस तरह से बोलते हुए जब हम दहलीज को छूते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि मतलब जो देवी देवता हैं उनको हम उनका नाम लेते हैं और इससे हमारा जो भी पूजा है वो सफल होती है। और हमेशा जो मंदिर का जो घंटी होती है फ्रेंड्स, जहाँ घंट होता है, उसे हमेशा 3 बार बजाना चाहिए। चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का, या फिर कोई भी देवी देवता का, देवी दुर्गा का मंदिर हो ना, उसमें घंटी सभी मंदिरों में लगी होती है। तो आपका दूसरा नियम जो है दहलीज छूने का और गणपति बप्पा मोरया बोलना, या फिर आप जब भी आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको नमन करते हुए सिर झुका के आपको दहलीज को छुएं और फिर अंदर जाएं। और फिर जो घंटी होती है उसे 3 बार बजाएं। 3 बार बजाने का ये अर्थ है कि भगवान मैं आ गया और आपकी पूजा अर्चना करने के लिए। और फ्रेंड्स, भगवान को जब भी आप मंदिर पहुँचे ना, तो सबसे पहले हमें धन्यवाद, थैंक यू, जो भी आपकी भाषा है आप उनको जिस तरह से भी आप उनको धन्यवाद ज़रूर से बोलना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इस लायक किया है कि मैं आपको हर रोज़ आपकी आके पूजा करता हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपकी सहायता से मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने घर से आपके लिए मैं दीपक भोग जो भी मेरे से हो सकता है मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपकी जो भी सेवा मैं कर रहा हूँ उसे आप स्वीकार करें। तो इस तरह से भगवान को हमें मतलब उनके सामने प्रेजेंट बोलना जैसे होता है कि मैं मंदिर आ चुका हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स 3 बार घंटी बजाई जाती है और भगवान को थैंक यू बोला जाता है कि आपने मुझे इस लायक किया है कि मैं आज आपको हर रोज़ आके आपको एक लोटा जल और आपको धूप बत्ती या जो भी सेवा हो सकता है मैं अपने शरीर द्वारा कर सकता हूँ। तो इस तरह का हमें भगवान से करना चाहिए। और फिर जो भी आपने कलश भर के जो भी बर्तन ले गए ना, उसे सबसे पहले गणेश जी के चरणों में और माता दुर्गा का ध्यान करते हुए आपको जो है शिवलिंग का अभिषेक करा रहे हैं। तो शिवलिंग के जो है दाहिनी तरफ गणेश जी और उस वहीं पे मतलब शिव परिवार होता है, और सभी पे जल छोड़ के आपको शंकर जी पे जो है जल छोड़ के, जहाँ से अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से जब जल जाता है ना, तो वो जल अमृत कहते हैं कि जब शिव जी पे जल चढ़ जाता है तो उसे 33 करोड़ देवी देवता वहीं पे खड़े होते हैं उस जल को पाने के लिए। तो अब कभी भी अपने घर से फ्रेंड्स हमें खाली बर्तन मंदिर से नहीं लाना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। कभी भी अगर आप मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो आपको अपने जो कलश है, जो भी बर्तन आप जिस बर्तन से आप जल चढ़ा रहे हैं ना शिव जी को, आपको वो कलश थोड़ा सा चाहे उसमें 1 बूंद ही ले आए, लेकिन आपको घर ज़रूर से लाना चाहिए अपने घर में। इससे ना आपके घर के अन्न भंडार भरे रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, कभी भी हम ऐसे करते हैं जल छोड़ते हैं और खाली बर्तन हम लेके आए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ही जल हमें अशोक सुंदरी के स्थान से जहाँ बहता जाता है वहीं से हमें रोक लेना चाहिए और उस जल को अपने बर्तन में रख लें और अपने घर हमें लेके आना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, भगवान शिव को आपको चंदन सेवा अष्टगंध से तिलक ज़रूर से करना चाहिए। सिर्फ जल छोड़ के और हाथ जोड़ के नहीं,
उनको तिलक करें, उन पे अक्षत जो भी आप ले गए हैं फूल पत्ती ना उनको चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उनका श्रृंगार ऐसे करें कि भगवान आपको भी ऐसे ही सजा सवरा हमेशा बनाए रखें। तो इसीलिए शिव जी का हमेशा श्रृंगार करना चाहिए, उन पे चंदन तिलक करना चाहिए। माता पार्वती को आपको श्रृंगार में सिंदूर ज़रूर से अर्पित करें। और सबसे पहले गणेश जी को आपको तिलक करना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान जो हैं रिद्धि सिद्धि के है, और इसीलिए कहा जाता है कि उनकी अगर हम ध्यान उनका नाम और पूजन करते हैं ना तो इससे हमारी पूजा सफल होती है। और भगवान को जब भी आप दीप जलाते हैं ना फ्रेंड्स, आपको कभी भी मंदिर से लेके दीपक, किसी का भी दीपक जल रहा है या फिर किसी का दीपक शांत हो गया जल रहा था तो उसी को बाती निकाल के आप क्या करते हैं अपना दीपक वहाँ पे जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी पुण्य है, जो भी आपका भाग्य उदय होने वाला होता है ना, अगर आप उस मंदिर से ही लेके आपने दीपक जला दिया तो इससे कहते हैं जिस इंसान ने वो दीपक जलाया होगा उसके खाते में, उसके भाग्य में वो दीपक जलता हुआ उसके भाग्य में चला जाता है। और हमेशा गणेश जी या माँ दुर्गा या शंकर भगवान का मंदिर है ना तो आपको कपूर से आरती, कपूर गौरम की करने से सब शंकर जी की आरती हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स हमेशा जब भी आप पूजा कर लेना आपको क्षमा याचना करना चाहिए कि भगवान जो भी भोग प्रसाद, दीप जलाने में, जल छोड़ने में, मेरे बोलने में, मंत्र में या फिर मेरे पूजा करने में कोई भी गलती हुई हो ना तो आप मुझे माफ़ करना। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। मुझे पूजा करने नहीं आता, मैं जैसा मेरे मन है मैं वैसा आपका पूजा करता हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इतना बोल के आपको जो है अपनी सॉरी मतलब माफ़ी हमें ज़रूर से मांगना चाहिए। और फ्रेंड्स शंकर जी का मंदिर में हमें हमेशा आधी परिक्रमा अपने जगह पे ही खड़े होकर हमें आधी परिक्रमा ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स हमें मंदिर में जब भी जाएं या ना किसी का भी, जैसे देवी दुर्गा का मंदिर है, राम जी का मंदिर है ना, तो आपको परिक्रमा करना चाहिए। और यहाँ पे कभी भी जो मंदिर का जो पीछे का स्थान होता है वहाँ पे हमें कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए। भगवान के सामने सर हमेशा उनके सीधे जहाँ पे उनका द्वार होता है वहाँ पे करें। कभी भी ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं पीछे के मंदिर पे जाके, पीछे की तरफ जाके अपने सर झुकाते हैं, वहाँ पे भगवान से मांगते हैं। जो मंदिर का पीछे का भाग होता है वहाँ पे कभी भी हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो भगवान की जो पीठ होती है ना वहाँ पे दरिद्रता का निवास होता है, दरिद्र वहाँ बसते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा मंदिर के सामने आप हमेशा सर झुकाएं। उनकी जो झंडा जो वहाँ होता है, जहाँ ध्वज होती है वहाँ पे आप सर ऊंचा करके भगवान को नमन कर सकते हैं। नीचे पहले ध्वजा को देख लें, फिर नीचे की तरफ सर करके आपको नमस्कार करना चाहिए। और फ्रेंड्स जब भी आप मंदिर से आए ना तो आपको दोबारा, जब पहली बार आपने घंटी 3 बार बजा दी तो दोबारा आपको घंटी आते समय नहीं बजाना है। कभी लोग गलती करते हैं ना कि वो निकलते मंदिर से घंटी बजा देते हैं। हमें निकलते समय घंटी ना बजाएं, कभी भगवान को पीठ दिखा के नहीं आना, सीधे आना चाहिए। और दहलीज जो होती है उसको ज़रूर से प्रणाम करें कि भगवान मैं आपको ये पूजा करके जा रहा हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करना। और वहाँ पे जब हम प्रणाम नहीं करते हैं ना तो इससे उनके जो गण होते हैं वो उस जो भी पूजा हमने किया है वो ले लेते हैं। तो हमेशा आप जब भी आप पूजा कर ले, धूप दीप जो भी किया आपने वहाँ पे दहलीज को भी पूजा करके आना चाहिए। तो ये सब मंदिर का नियम होता है। और हमेशा भगवान को हमें धन्यवाद और उनसे इतनी कृपा, कभी भी भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान से हमेशा हमें सत्बुद्धि मांगना चाहिए कि भगवान, जब हमारी सत्बुद्धि ठीक होगी ना सभी कुछ भगवान का हमें भगवान दे देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें कि उनसे हमेशा सेवा और सत्बुद्धि मांगना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको जो आपने जल भर के कलश में लेके आए ना उसका क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने घर जब भी आप कलश भर के आए ना तो उस कलश का जो जल है वो अपनी आँखों पे लगाएं, अपने गले पे लगाएं, अपना जहाँ माथा है ना वहाँ ज़रूर से लगाएं। इससे हमारा भाग्य उदय होने लगता है। और फ्रेंड्स अगर जल थोड़ा है तो उसमें जल और मिला लें, अपने घर में छिड़काव करें, अपने बच्चों को पीने के लिए दें। और फ्रेंड्स अपने घर में उसका छिड़काव करने से हमारे घर में जो है नेगेटिवपन होता है घर से निकल जाती है और घर की कई तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। और घर में कोई दुख परेशानी बीमारी है तो उसको भी कहते हैं कि पिलाते हैं इस जल को, तो उसका भी शरीर स्वस्थ होने लगता है और भगवान का आशीर्वाद उन पर होने लगता है।
तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें। और जब फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ कि जो कलश हम भर के ले जाते हैं सुबह सवेरे जब भी हम जल छोड़ने जाते हैं मंदिर, तो उसका क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम कलश भर के ले जाते हैं ना, तो जो भी रास्ते में कोई मिलता है तो अगर वो जाता रहता है तो उसको जब भरा हुआ कलश देखता है ना, तो इससे भी उसके काम बन जाते हैं और वो आपको दिल से आशीर्वाद देता है कि जो मतलब हम जब जा रहे थे किसी भी नौकरी व्यवसाय के लिए, सुबह सुबह लोग जाते रहते हैं और हम कलश लेके भरा हुआ जल अपने घर से ले जाते हैं ना, तो उनका काम भी सफल हो जाता है। तो इस बात के लिए फ्रेंड्स इस कलश का इतना महत्व है कि अपने घर से ही भरा हुआ कलश ले जाएं और अपने मंदिर में जब भी जाते हैं तो खाली बर्तन न लाएं। और जब भी भरा हुआ कलश अपने घर भी आते हैं ना, तो इससे भी आपके घर के भंडार भरे रहते हैं। तो ये थी बहुत ही छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।